अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज की वीडियो में मैं आपको एक और A+ सेटअप दिखाने वाला हूँ। स्ट्रेटजी बहुत सिंपल है, आप लोगों ने सिर्फ प्रोसेस को फॉलो करना है, उसके बाद आप लोगों ने कमाल देखना है। फॉरेक्स ट्रेडिंग का जो सबसे पहला रूल है वो ये है कि आप अपने चार्ट को जितना सिंपल रख सकते हो रखो। अभी यहाँ पर मैंने क्या किया है, मैंने सिर्फ स्ट्रक्चर ड्रा किया कि मार्केट की डायरेक्शन किधर है, जो कि आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है, और उसके बाद इस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का जो हाई है और जो लो है मैंने वो मार्क कर लिया। सिंपल आप लोगों ने भी ये करना है। अब इससे क्या होगा, हमें इस चीज़ का आइडिया हो जाएगा कि हमने बाय करना है या सेल करना है। अभी मार्केट ने सेल के अंदर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया है तो हमारा फुल फोकस सेल की ट्रेड पे होगा, क्योंकि ज़्यादा चांसेस है कि मार्केट सेल में जाए। तो सबसे पहला रूल क्या था, आप लोगों ने एशिया सेशन का हाई लो मार्क कर लेना है। एशिया सेशन का हाई लो मार्क करने के बाद अब आपने वेट करना है कि लंदन सेशन एशिया सेशन का हाई ब्रेक कर दे। जब लंदन सेशन एशिया सेशन का हाई ब्रेक करेगा तो लंदन सेशन के हाई की जो लिक्विडिटी होगी वो ग्रैब हो जाएगी। उसके बाद जो मार्केट होती है वो एशिया सेशन के लो को या जो भी पीछे किसी भी सेशन का लो बचे उसको टारगेट कर दिया। तो इस सिनेरियो के अंदर अब हमने मार्केट में सेलिंग देखनी है, तो अब हम ये यहाँ पर ये एक्सपेक्ट करेंगे कि मार्केट क्या करे। सबसे पहले जो आपका एशिया सेशन है, लंदन सेशन जब भी हो एशिया सेशन का हाई ब्रेक करे। ब्रेक करने के बाद वो क्या करे कि अपनी जो है मूवमेंट सेल की तरफ ले जाए। अगर आप लोग यहाँ पर देखें तो मार्केट ने जो है एशिया सेशन का हाई स्वीप कर दिया है। अब हमने सेल की एंट्री लेनी है। सेल की एंट्री लेने के लिए सबसे पहले आप लोगों ने देखना है M1 के अंदर के मार्केट ने अपना स्ट्रक्चर शिफ्ट किया है कि नहीं किया। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो मार्केट ने जो लास्ट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया था वो उसने किया था यहाँ पर, जो ये वाला स्ट्रक्चर था, ये लास्ट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर था। और अगर मैं यहाँ पर ट्रेड लेता तो मैं इसी जगह से ले लेता, बट मैं आपको अकॉर्डिंग टू मॉडल समझा रहा हूँ, तो आप लोगों ने वैसी ट्रेड लेनी है जैसे मैं समझा रहा हूँ। यहाँ पर आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो मार्केट ने अपना जो स्ट्रक्चर है वो सेल में शिफ्ट कर दिया। अब यहाँ पर हमें कंफर्म हो गया कि मार्केट की जो डायरेक्शन है वो सेल में है। अब हमने ट्रेड लेनी है, तो ट्रेड आप कैसे लेंगे, जो अगला रूल है वो ये है कि आपने M5 के अंदर चला जाना है। किसी भी रिसेंट फेयर वैल्यू गैप या ऑर्डर ब्लॉक से आपने एंट्री लेनी है। तो M5 के अगर अंदर आप लोग यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर इस कैंडल के अंदर आपको एक फेयर वैल्यू गैप नज़र आ रहा है। आप इस फेयर वैल्यू गैप के 50% से भी एंट्री ले सकते हैं, स्टार्टिंग से भी ले सकते हैं, अपने रिस्क को मैनेज करके। तो मैं यहाँ से अगर इसके 50% से एंट्री लूँ तो मेरी एंट्री यहाँ से बनती है। स्टॉप लॉस जो रिसेंट आई होगा आपने वो मार्क कर देना है, और इसका जो टारगेट होगा वो हम M15 के हिसाब से जो भी हमारा लो रीसेंट लो होगा उसको हम टारगेट करेंगे। तो यहाँ पर ये आपका फाइनल टारगेट है। तो अभी हम देखते हैं कि हमारे मॉडल के बाद मार्केट कैसा मूव देती है। तो मैं यहाँ पर इसकी स्पीड जो है थोड़ी सी बढ़ा देता हूँ और उसके बाद देखते हैं कि मार्केट क्या करती है। यहाँ पर देखें तो हमारा जो सेटअप है वो 100% प्ले हो चुका है। मार्केट ने तकरीबन हमें यहाँ पर 3.5 RR दे दिया है, बट इस स्ट्रेटजी पर जब आप काम करते हो तो आप 1:3 पर ब्रेक इवन कर देते हो, और उसके बाद मैक्सिमम जो आप होल्ड करते हो वो तकरीबन 5 तक रेशियो तक होल्ड करते हो। तो इस तरह के बहुत से मॉडल हैं, बहुत सिंपल स्ट्रेटजी है। अगर आपको ये स्ट्रेटजी अच्छी लगती है तो यार अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, और अगर आप ये सीखना चाहते हो तो अकाउंट को फॉलो करके मुझे मैसेज करो, मैं आपको प्रॉपर इस चीज़ की गाइडलाइंस दे दूंगा।